क्या आपको पता है कि इस तरह के हिंदी सेंटेंसेज को इंग्लिश सेंटेंसेज में कैसे बनाते हैं? यदि नहीं तो आइए इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। इस प्रकार के वाक्य विश या एम्बिशन वाले सेंटेंसेस कहलाते हैं और इस प्रकार के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम एक वाक्य के माध्यम से इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं और उसके बाद हम एक एक करके हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट करने के बारे में जानते हैं। जैसा कि पहला वाक्य है, मैं चाहता हूं कि वह एक किताब लिखे। अब इस वाक्य के दो भाग हैं। पहले भाग में इच्छा व्यक्त की गई है। पहला जो पार्ट है, मैं चाहता हूं कि, यानी यह जो वाक्य है यह इच्छा बताता है, व्यक्ति की, इंसान की इच्छा को बताता है। मैं चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं मेरी इच्छा है, वह चाहता है उसकी इच्छा है। तो इस तरह के वाक्य जो पहला पार्ट होता है वह इच्छा के बारे में व्यक्त करते हैं, मतलब उनकी इच्छा है। और दूसरे पार्ट में उस इच्छा के अनुसार कार्य करने की उम्मीद की जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि वह एक पत्र लिखे, यानी मेरी इच्छा क्या है कि वह एक पत्र लिखे और जो मेरी इच्छा है उस इच्छा के अनुकूल कार्य हो, अर्थात वह एक किताब लिखे। तो इस तरह के वाक्यों में दो पार्ट हुआ। एक पार्ट हुआ मैं चाहता हूँ और दूसरा पार्ट है कि वह एक किताब लिखे। तो अब यहाँ देखिए, जो पहला पार्ट है मैं चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ में सब्जेक्ट है और वर्ब है और इस तरह का वाक्य प्रिंसिपल क्लास कहलाता है। इस तरह का जो भाग होगा, वाक्य होगा, यह प्रिंसिपल क्लास कहलाएगा। और जो दूसरा पार्ट है कि वह एक किताब लिखे, यह नाउन क्लास बन रहा है। यानी इस वाक्य में दो क्लास है, एक प्रिंसिपल क्लास है जिसे मुख्य उपवाक्य कहते हैं और दूसरा वह एक किताब लिखे, यह नाउन क्लास है और इस नाउन क्लास को जिसको हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। तो मैं चाहता हूँ इसका सब्जेक्ट और वर्ब यह दोनों भाग मिलकर के प्रिंसिपल क्लास कहलाएगा। वह एक किताब लिखे यह नाउन क्लास है। अब हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे हिंदी से इंग्लिश में? तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा वर्ब। वर्ब में या तो हम वांट का यूज करते हैं या तो विश का यूज करते हैं। उसके बाद वाक्य में ऑब्जेक्ट आता है, उस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और फिर उसके बाद इन्फिनिटी लिखते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का यूज किया जाता है। तो आइए एक एक करके वाक्यों को हम सीखते हैं। अब मैं चाहता हूं तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी वह बनेगी आई लाइक। आई लाइक, मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं? वह, तो वह यहाँ पर ही नहीं लिखेंगे, इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो आई लाइक हिम, आई लाइक हिम या आई विश हिम, यहाँ पर लाइक की जगह आप विश या वांट दोनों का यूज कर सकते हैं। तो आई लाइक हिम, आई विश हिम, आई वांट हिम, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया आपका हिम। तो आई विश हिम और इन्फिनिटी बनाने के लिए टू वर्ब की जो फॉर्म है, पहली फॉर्म है राइट, तो राइट के पहले टू का यूज कर लेंगे। तो यह हो जाएगा आई वांट हिम टू राइट अ बुक। आई वांट हिम to write a book, I wish him to write a book या I like him to write a book। दूसरा वाक्य, वह चाहता है कि मैं शीघ्र लौटूं, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट है ही और विशेष हो जाएगा चाहता है, तो ही विशेष। और किसको चाहता है? मैं को, आई को, तो आई का ऑब्जेक्टिव रूप में लिखेंगे। ही विशेष मी, ही विशेष मी और लौटना होगा रिटर्न, तो रिटर्न के पहले जो होगा टू का यूज कर लेंगे, यानी इसको इन्फिनिटी बना देंगे। तो ही विशेज मी टू रिटर्न सून, ही विशेज मी टू रिटर्न सून। तो वाक्य का सब्जेक्ट हुआ ही, वर्ब में हो गया विश, तो विशेज हो गया ही विशेज, और ऑब्जेक्टिव केस आई का मी कर देंगे और फिर टू रिटर्न इन्फिनिटी हुआ और फिर बाद में शीघ्र। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो है वह चाहता है कि मैं शीघ्र लौटूं, तो सब्जेक्ट ही, विशेष चाहता है, मी मुझे, आई का मी ऑब्जेक्टिव रूप कर देंगे और टू रिटर्न लौटूं शीघ्र सून, तो ही विशेष मी टू रिटर्न सून, वह चाहता है कि मैं शीघ्र लौटूं। अब यहाँ देखें, मैं चाहता हूँ कि वह एक डॉक्टर हो। मैं चाहता हूँ तो आई वांट या आई विश, तो यह हो गया आई विश। आई विश या वांट दोनों में से किसी एक का आप यूज कर सकते हैं। आई विश या आई वांट।
और क्या यहाँ ध्यान में रखेंगे कि के लिए हम दैट का यूज़ नहीं करेंगे। आई विश, आई वांट और वह ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव रूप हिम हो जाएगा। तो वाई आई वांट हिम या आई विश हिम। अब यहाँ है डॉक्टर हो, अब यहाँ वर्ब टू बी के रूप में आया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बी, यहाँ टू बी का यूज करेंगे। तो आई विश हिम टू बी अ डॉक्टर, आई विश हिम टू बी अ डॉक्टर। तो यहाँ टू बी यानी होना के लिए टू बी का यूज करेंगे। आई विश हिम टू बी अ डॉक्टर। मैं चाहता हूँ कि वह एक अध्यापक बने। आई विश हिम टू बी अ टीचर। मैं चाहता हूँ कि वह एक किसान बने। आई विश हिम टू बी अ फार्मर। मैं चाहता हूँ कि वह एक इंजीनियर बने। आई विश हिम टू बी एन इंजीनियर। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम ऐसे बनाएंगे। माँ चाहती है कि मैं घर पर रहूँ, तो माँ चाहती है तो इसको लिखेंगे मदर, मदर विशेष और आई का ऑब्जेक्टिव रूप हो जाएगा मी। मदर विशेष मी। और मैं घर पर रहूं तो यहाँ पर वो यूज करेंगे टू बी, और घर पर रहूं इंडोर्स, इंडोर्स। तो मदर विशेष मी टू बी इंडोर्स, मदर विशेष मी टू बी इंडोर्स। इंडोर्स घर के अंदर यानी घर पर ही रहूं, तो मदर विशेष मी टू बी इंडोर्स, मदर विशेष मी टू बी इंडोर्स। वे चाहते हैं कि छात्र अच्छा व्यवहार करें, वे चाहते हैं कि छात्र अच्छा व्यवहार करें, तो इसको लिखेंगे दे, वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। और दे विश, वे चाहते हैं कि द स्टूडेंट्स, तो वे चाहते हैं दे विश द स्टूडेंट्स बिहेव वेल, बिहेव वेल। यह हो जाएगा दे विश द स्टूडेंट्स बिहेव वेल, दे विश द स्टूडेंट्स बिहेव वेल। वे चाहते हैं कि छात्र अच्छा व्यवहार करें, तो दे वाक्य का सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हो जाएगा विश, द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हुआ, और बिहेव वेल अच्छा व्यवहार करें। वह चाहती है कि मैं अंग्रेजी सीखूं, तो यहाँ पर हो जाएगा शी विशेज, शी विशेज। वह चाहती है मैं, तो मैं आई का ऑब्जेक्टिव रूप हो जाएगा मी, शी विशेज मी। और फिर सीखना टू लर्न, टू लर्न इंग्लिश, शी विशेज मी टू लर्न इंग्लिश। वह चाहती है कि मैं अंग्रेजी सीखूं, शी विशेज मी टू लर्न इंग्लिश। वह चाहती है कि मैं अंग्रेजी सीखूं। मैं चाहता हूं कि तुम एक कार खरीदो, तो इसको हम लिखेंगे मैं चाहता हूं आई विश या आई वांट, आई वांट और यू ऑब्जेक्टिव रूप हो जाएगा यू, आई वांट यू। और फिर हो जाएगा टू बाई, खरीदो, आई वांट यू टू बाई अ कार, आई वांट यू टू बाई अ कार, आई वांट यू टू बाई अ कार। मैं चाहता हूं कि तुम एक कार खरीदो। हम चाहते हैं कि तुम एक लेखक बनो, तो यहाँ पर हो जाएगा वी विश, हम चाहते हैं, वी विश और यू तुम ऑब्जेक्टिव रूप, तो वी विश यू टू बी अ राइटर। अब यहाँ बनो के लिए भी टू बी का यूज होगा, वी विश यू टू बी अ राइटर। हम चाहते हैं कि तुम एक लेखक बनो, अ राइटर या एन ऑथर भी लिख सकते हैं। वी विश यू टू बी अ राइटर, हम चाहते हैं कि तुम एक लेखक बनो, वी विश यू टू बी अ राइटर, वी विश यू टू बी अ राइटर। वे चाहते हैं कि रमेश नेता बने, तो यह हो जाएगा दे विश, यह हो जाएगा दे विश रमेश, दे विश रमेश। और फिर हो जाएगा टू बी, और फिर होगा अ लीडर, टू बी अ लीडर, दे विश रमेश टू बी अ लीडर, दे विश रमेश टू बी अ लीडर। तुम चाहते हो कि मैं बम्बई जाऊं, तो यहाँ पर हो जाएगा यू विश, यू विश। उसके बाद लिखेंगे मी, आई का ऑब्जेक्टिव रूप हो जाएगा मी, यू विश मी टू गो टू मुंबई, यू विश मी टू गो टू मुंबई, यू विश मी टू गो टू मुंबई। मैं चाहता हूं कि वे विवाह करें, मैं चाहता हूं आई विश
आई विश देम, आई विश देम, आई विश देम, आई विश देम टू मैरी, आई विश देम टू मैरी, मैं चाहता हूँ कि वे विवाह करें। आई विश देम टू मैरी। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जिनमें इच्छा व्यक्त की गई है हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इस तरह के वाक्यों के स्ट्रक्चर के आधार पर मैंने स्पर्श किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपके मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।